नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। रातों रात दिल्ली छोड़कर बिहार भागे हैं गृह मंत्री अमित शाह। क्या नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे? आज तक को दिए गए इंटरव्यू में जब से अमित शाह ने यह कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह विधायक दल और संसदीय बोर्ड तय करेगा, तब से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और नीतीश कुमार को मनाने के लिए अमित शाह बिहार पहुंच गए हैं, नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, कुछ तस्वीरें भी सामने निकल कर आई जिसमें आप सभी लोग नीतीश कुमार का लटका हुआ चेहरा देख सकते हैं, क्योंकि अमित शाह ने इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनाता हूं, यानी कि मैं कौन हूं जो किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दूंगा। यानी बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह विधायक दल तय करेगा, यह संसदीय बोर्ड तय करेगा, लेकिन मैं तय नहीं कर पाऊंगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव जब होते थे, परिणाम आने से पहले ही भाजपा घोषित कर देती थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहां तक कि 2020 विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर मौन हो गई है। जब भी बीजेपी के आला कमान से पूछा जाता है कि क्या बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो बार बार भाजपा ये कह रही है कि यह संसदीय बोर्ड और विधायक दल तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी इस समय देखा जाए तो भाजपा है। सबसे ज्यादा सीटें भाजपा के पास है और जो सीट बंटवारे का समीकरण है वो भी जेडीयू और बीजेपी का बराबर है। यानी कि 101 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी और 101 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, यानी कि सीट बंटवारे में बराबरी है। लेकिन अगर 2020 का चुनाव देखा जाए तो भाजपा लगभग 74 सीटें जीत कर आई थी। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार लगभग 43 सीटें जीत कर आए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन बात अगर 2025 की हो रही है तो नीतीश कुमार को जबरदस्त झटका लगेगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं, इससे आगे नीतीश कुमार को नहीं मिल सकेंगी। और अगर नीतीश कुमार 20 से 25 सीट लेकर आते हैं तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बीजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के साथ गठबंधन करके अपना मुख्यमंत्री बना लेगी और शायद चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दे दे, क्योंकि जो खेला महाराष्ट्र में खेला गया वही खेला अब बिहार में खेला जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी में यह भनक लग गई थी कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, इसीलिए अमित शाह रातों रात बिहार पहुंचे। खबर भी सामने आ गई है, लिखा भी है, नीतीश से मिलने सीएम आवास पहुंचे अमित शाह। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद यह पहली मीटिंग है। अमित शाह ने जो इंटरव्यू दिया था आज तक को, और इंटरव्यू में जो उन्होंने संशय क्रिएट किया था उससे नीतीश कुमार नाराज थे और अब अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। देखिए, लिखा भी है, विधानसभा चुनाव में 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे भाजपा के वरीय नेता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री सह जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। देखिए, लिखा भी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पटना के एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास पहुंचे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। एनडीए में हुए सीट बंटवारे के बाद नीतीश और शाह की यह पहली मीटिंग है। नीतीश से मुलाकात के बाद शाह पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आए अमित शाह छपरा के तरैया में भाजपा की चुनावी रैली को दोपहर में संबोधित करेंगे। देखिए, साफ साफ लिखा है, सीएम आवास पर शुक्रवार को हुई भाजपा और जदयू के शीर्ष नेताओं की बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। शाह और नीतीश की ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों नेताओं के बीच संगठन और गठबंधन की रणनीति और चुनावी मुद्दों पर चर्चा हुई है, कुछ ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है पूरा देश जानता है।
हम सभी लोगों को मालूम है कि जब जब नीतीश कुमार को खतरा लगा है, चाहे वो आरजेडी में रहे हों या फिर वो भाजपा के साथ उनका गठबंधन रहा हो, उन्होंने हमेशा पलटी मारी है। इसीलिए पलटू चाचा उन्हें कहा जाता है। नीतीश कुमार पलटी मारने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करते हैं। और जब अमित शाह ने यह कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह संसदीय बोर्ड तय करेगा, तब से नीतीश कुमार का माथा ठनका हुआ है। और नीतीश कुमार को भी पता है कि अगर एनडीए की सरकार बनी, अगर एनडीए चुनाव जीतता है बिहार में, तो मुख्यमंत्री हमें नहीं बनाया जाएगा। ये बात नीतीश कुमार को भी पता है, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक खत्म कर दिया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी खत्म कर दी गई है। नीतीश कुमार के तमाम सांसद और विधायक इस समय बीजेपी के साथ तैयार हैं जाने के लिए। तो इससे पार्टी भी खत्म हो गई है। नीतीश कुमार चाहकर भी पलटी नहीं मार सकते, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ये संकेत दे रहे हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो बिहार में भाजपा का सत्यानाश कर दूंगा। ये भी नीतीश कुमार जानते हैं और यही नीतीश कुमार करेंगे भी अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो। देखिए लिखा है, बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारा होने से पहले भी नीतीश और शाह की मीटिंग हुई थी। अमित शाह पिछले महीने 18 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बिहार पहुंचे थे। उस समय नीतीश कुमार पटना के एक होटल में शाह से मिलने पहुंचे थे। उस समय भी दोनों नेताओं के बीच लगभग 20 मिनट तक बात हुई। लिखा है, बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में होने वाले चुनाव में एनडीए के अंदर भाजपा और जदयू पहली बार बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अब तक नीतीश की जदयू अपने सहयोगी दलों से ज्यादा सीटों पर ही चुनाव लड़ती आई है। 2025 चुनाव के लिए एनडीए घटक दलों ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है। 3 दिवसीय बिहार दौरे पर गुरुवार शाम पटना पहुंचे अमित शाह शुक्रवार को छपरा के तरैया में भाजपा की रैली को संबोधित भी उन्होंने कर दिया है। चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी अमित शाह करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये दोस्तों कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे। अगर हम हालिया के बयानों को देखें, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के बयानों को देखें, तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो लड़ाई झगड़ा करके बराबर सीटें ले ली हैं। वैसे हर बार देखा जाए तो जेडीयू की सीटें सबसे ज्यादा होती थी, क्योंकि लोकल पार्टी है तो इसीलिए जेडीयू को सबसे ज्यादा सीटें मिलती थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने कहा कि मामला बराबर का होना चाहिए, यानी कि 101 सीट हम लेंगे, 101 सीटें आप लीजिए, बाकी एलजेपी को दे दीजिए, अन्य दलों को दे दीजिए, लेकिन हम लोग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और अब बीजेपी बराबर आ गई है। वैसे देखा जाए 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बिहार में, और जब 2020 में ऐसा जलवा था भाजपा का, तो शायद 2025 में और भी बड़ा करने का इरादा है। तो सीधा सा सवाल है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।